हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट इंग्लिश। पहले मैंने पोएम 1 करवा दी है, उसके क्वेश्चन आंसर सब भी मैंने दे दिए होमवर्क पे और करके भी दिए आपको। इंग्लिश के नोट में भी लिखने के हैं। और अब हम चैप्टर 1 करेंगे जिसका नाम है हाइडी गोज़ टू ग्रैंडफादर। हाइडी नाम की एक लड़की है जो अपने दादा के यहाँ पे जाती है। हाइडी lived with her aunt Dete, for her parents were dead and Dete was her mother's sister. हाइडी वो अपनी आंट के साथ रहती थी और क्योंकि उसके पेरेंट नहीं थे और डेटे है वो उसकी मदर की सिस्टर थी, यानी कि मौसी थी। वन डे डेटे टूक हाइडी टू हर ग्रैंडफादर। एक दिन डेटे है वो अपने दादा के यहाँ उसे हाइडी के दादा के यहाँ पे उसे लेके गई। द ओल्ड मैन वॉज नोन एज अंकल आर्म। जो उसके दादा थे उसका नाम क्या था? अंकल आर्म। स्विट्ज़रलैंड इज़ ए लैंड ऑफ ब्यूटीफुल स्नो कवर्ड माउंटेन रिवर्स एंड लेक। स्विट्ज़रलैंड है वो, वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेन है जो बर्फ़ से कवर हुए रिवर्स है एंड लेक्स भी है। Heidi's grandfather lived on the top of the one of the mountain in the challenge. He kept 2 lovely goats and stayed all by himself. He had no time for the people down in the valley. On their way up grandfather's hut, Heidi and Dete met a woman. हाइडी एंड उसकी जो मौसी थी वो जाते थे अपने ग्रैंडफादर के घर पे। वहाँ पे रास्ते में उसे एक वुमन मिली। शी कॉल्ड आउट द डेटे एंड आस्क्ड। उसने डेटे को बुलाया और पूछा, इट इज़ डेटे, इजंट इट, हाउ आर यू। ऐसा पूछा कि तुम डेटे हो, तुम कैसी हो। Who is this little girl with you? ये छोटी लड़की जो तुम्हारे साथ है वो कौन है? डेटे से दिस इज हाइडी माई सिस्टर्स डॉटर। तो डेटे ने बोला कि हाइडी है मेरी बहन की डॉटर, लड़की। आई एम टेकिंग हर टू हर ग्रैंड फादर। मैं उसे उसके ग्रैंड फादर के यहाँ पे लेके जाती हूँ। Who lives up this hill? जो ये हिल के ऊपर रहते हैं। आई वॉन्ट हिम लुक आफ्टर हर बिकॉज आई हैव ए न्यू जॉब। मैं ऐसा चाहती हूँ कि उसके ग्रैंडफादर अब उसकी केयर करे, उसकी संभाल रखे, क्योंकि मुझे अब नई जॉब लगी हुई है। एंड आई वॉन्ट ए टाइम टू टेक केयर ऑफ हर। और अब मुझे उसकी केयर लेने का टाइम नहीं मिलेगा। The woman was surprised. What to expect the child to stay with Uncle and she explained, how can you leave a little child with him? He will not able to take care of her. तो वो जो वुमन थी उसको आश्चर्य हुआ कि क्या तुम चाहती हो कि इतनी छोटी बच्ची अंकल एम के साथ रहे। और वो आगे बोली कि हाउ कैन यू हैव लिटिल चाइल्ड विथ हिम। वो ये छोटी सी बच्ची का ध्यान नहीं रख सकेंगे। डेटे टोल्ड हर, आई हैव डन माई ड्यूटी ऑल दिस ईयर्स, नाउ आई हैव द चांस ऑफ गुड जॉब एंड आई कैन टेक हाइडी विथ मी। आई कांट टेक हाइडी विथ मी, सो आई विल हैव हर विथ हिम। तो उसकी जो मौसी थी हाइडी की डेटे, उसने बोला कि मैं इतने साल तो मैंने अपनी ड्यूटी, अपनी फर्ज बजाई और मैंने हाइडी को अपने साथ रखा, लेकिन अब मुझे बहुत ही अच्छी जॉब लगी हुई है तो मैं वो चांस गंवाना नहीं चाहती हूँ। तो मुझे उसे उसके ग्रैंडफादर के यहाँ रखना ही पड़ेगा। तो डेटे वेंट ऑन विथ हाइडी। शी लेफ्ट हाइडी विथ द ओल्ड मैन। Before she left, Dete said to Uncle Ed, I can't take Heidi with me. It is your turn now to look after her.
तो फिर इतना वो वुमन के साथ बोल के फिर वो आगे बढ़ी और अपने हाइडी को वहाँ पे जो उसके जो दादा थे वहाँ पे लेके गई। और फिर वहाँ पे उसका घर छोड़ने से पहले डेटे ने अंकल एन को बोला कि अब मैं हाइडी को मेरे साथ नहीं ले जा सकती और और अब आपकी बारी है उसका ध्यान रखने की। अंकल एन पटन एट हर रिमार्क. He sat still looking at the ground. Meanwhile, Heidi was enjoying herself. तो जो अंकल थे वो उसके ही सेट स्टिल लुकिंग एट द ग्राउंड। और अंकल और वो इसकी जो मौसी थी वो बात कर रहे थे। अंकल थे वो ये सुनकर अपसेट हो गए और वो दोनों बात कर रहे थे। उस दरमियान हाइडी को कुछ मालूम नहीं था, वो तो एंजॉय कर रही थी। ग्रैंडफादर शी पीप्ड इनटू ए शेड नियर द हाउस। तो जो हाइडी थे उसने हाउस के बाजू में एक शेड था उसमें देखने लगी। शी वेंट टू द फर ट्रीज अराउंड द हट। और वो फर ट्री के बाजू में जो एक हट थी उसमें गई। A strong breeze was blowing through them. Heidi stood still to listen for a while. एक बहुत ही पवन वहाँ से ब्रीज वहाँ से पास हो रहा था और हाइडी वो सब उसकी आवाज़ सुनने के लिए खड़ी हो गई। तो इसका इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे Thereafter, Heidi walked around the hut. She saw her grandfather sitting on the bench and staring at the ground. She stood quietly before him. Her grandfather looked up. "What do you want to do now?" he asked. "I want to know what you have inside the house." तो Heidi ने क्या बोला, मैं अंदर क्या है आपके घर में वो जानना चाहती हूँ। Come. said her grandfather. He got up and went into the hut. चल, ऐसा बोला उसके कि कम विथ मी। और वो अंदर हट पे उसके ग्रैंडफादर के साथ गई। Aren't you going to bring your bundle of clothes and shoes inside? He asked. Heidi followed him. तो उसने बोला कि तू जो अपने कपड़े लाई हो शूज़ लाई हो उसको अंदर लेके आ जा। तो हाइडी shook her head, but grandfather asked her to bring bundle in the put them into the cupboard. तो और फिर उसके ग्रैंडफादर थे उन्होंने उसको बोला कि तुम्हारा ये बंडल है वो कपबोर्ड में रख दे। As soon as they went inside, Heidi wanted to know where he was going to sleep. तो वो जब फिर अंदर गए तो सबसे पहले हाइडी चाहती थी कि वो कहाँ पे सोएगी। Where you like, said grandfather. तुम्हें जहाँ पे सोना अच्छा लगता है सो सकती हो। Heidi found a cozy little loft that had small window and bundles of hair. So Lucille patted a huge heap of hair into bed. "I will sleep here," she called out to her grandfather. "Grandfather, do come and see my bed. It is beautiful, but I need a sheet." मैं यहाँ पे सोऊंगी तो आप यहाँ पे आके देखो, बहुत ही सुंदर है, लेकिन मुझे बेडशीट चाहिए। "All right, I am coming," said grandfather as he climbed the stairs, "and here is your sheet." तो वो ग्रैंडफादर ने उसे एक बेडशीट दी and said, spreading a thick sack on the hair that Heidi had shaped into bed. यहाँ पे हाइडी ने अपना बेड बनाया और उसमें सो गई। यहाँ पे लेसन फिनिश होता है। मैं आपको हार्ड वर्क और
चूज़ द करेक्ट ऑप्शन देती हूँ आपको लिखने का।